एकादशी व्रत का रहस्य और नियम सनातन मुनि जी कहते हैं, एकादशी व्रत केवल एक कर्म नहीं, यह प्रभु की प्रसन्नता का माध्यम है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से यह व्रत करता है वह केवल भोजन नहीं छोड़ता, वह मन, वाणी और कर्म से संयम करता है। व्रत की अवधि और 3 दिन का संयम। 1. दशमी, एक दिन पूर्व कांसे के बर्तन में बना भोजन न करें। मसूर, चना, लहसुन, प्याज, कोदो, मैथुन इनका त्याग करें। किसी दूसरे के हाथ का खाना, बचा हुआ या दोबारा गर्म किया हुआ भोजन न लें। 2. एकादशी व्रत का मुख्य दिन, अन्न का पूर्णतः त्याग करें। मनोरंजन, निद्रा, आलस्य, वाद विवाद, क्रोध, चुगली, मिथ्या भाषण इनसे बचें। रात्रि जागरण करें, भगवत चिंतन, पाठ, कीर्तन में समय दें। फलाहार यदि करना ही हो तो शुद्ध और एक बार करें, जैसे कुत्तू, सिंघाड़ा, शुद्ध फल आदि। 3. द्वादशी, अगले दिन पारण, भोजन एक बार शुद्ध भगवत प्रसाद रूप में करें। कांसे के पात्र में भोजन न बनाएं या न ग्रहण करें। मसूर, शहद, तेल, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का पूर्ण त्याग करें। द्वादशी को भी संयम रखना अति आवश्यक है, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत का भाव और सत्संग का महत्व सनातन मुनि जी कहते हैं, व्रत केवल शरीर का कष्ट नहीं है, यह आत्मा का पुष्टिकरण है। जहां सत्संग नहीं, भागवत नहीं, सेवा नहीं, वहां चाहे धन हो, मान हो, पद हो, सब व्यर्थ है। एकादशी व्रत का पालन करने से चित्त शुद्ध होता है, मन में भगवत भाव आता है, पाप नष्ट होते हैं और पुण्य संचित होते हैं। प्रभु प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपनी शरण में लेते हैं। व्रत का फल और अंत में विनम्र प्रार्थना जो दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन नियम पूर्वक संयम रखता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो सहस्रों यज्ञ से मिलता है। परंतु जो मनमानी करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, वह व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकता। हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें व्रत की गहराई को समझकर श्रद्धा से उसका पालन करने की शक्ति मिले। यह व्रत भक्ति, सेवा और संयम का सच्चा साधन है।